आज जो कुछ भी हो उसकी जिम्मेदार आप। सुरभि को देखिए, बचपन में ही माँ का साया उसके ऊपर छोड़ गया था, लेकिन उसने अपने आप को, अपने परिवार को अच्छे से संभाला। मेरी दोनों बहनों की जिंदगियां आपने बर्बाद किया था। एक अच्छी माँ नहीं बन सकी। कल महाशिवरात्रि के दिन ताई की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी मैं। प्यारे मोहन, धोखेबाज। बुढ़िया, कहीं ऐसा ना हो कि इस कार्तिक भवरे की गुस्से की आग में वो बिंदु के साथ साथ तुम भी जल जाओ। कसम गंगा मैया की, कैसा बच्चा लोग पैदा किए हो तुम। पापियों के पाप धुलते धुलते ना इस घर की गंगा मैली हो गई है। बुढ़िया, तू जाओ सीमा के पीछे। उसका दिल टूट गया है, कहीं ऐसा ना हो जान मान दे दी। मेरी बात, मुझे एक शब्द नहीं सुनना। तेरी मेरी बहन के साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत कैसे हुई? आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। चल कार्तिक जी, मेरी कार्तिक जी, मेरी एक बार बात सुनिए। कार्तिक जी, मेरी बात, मैं बताता हूँ आपको। कार्तिक, छोड़। कार्तिक, और तू कार्तिक, प्लीज छोड़ दे। कार्तिक, तुझ पे इतना भरोसा किया मैंने। हाँ, रास्ते की धूल को अपने परिवार का तिलक बनाया मैंने। अपनी बहन का हाथ तेरे हाथ में दिया। मान सम्मान प्रतिष्ठा किस चीज की कमी थी? देखो, हरामखोर। और कभी ना जिस हाथ से खाता है ना उसको कभी काटता नहीं, लेकिन तूने इस परिवार की इज्जत को काट दिया है और तुझे जीने का ना कोई हक नहीं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं छोड़ दे। जिस परिवार की खुशियों के लिए मैं जीता हूँ उसी परिवार की खुशियों को तूने बिखेर दिया। मेरी बहन की आंखों में अगर एक भी आंसू आ जाए ना तो दुनिया सर पे उठा लेता हूं मैं। और तूने मेरी बहन को, उसको आंसुओं से सरोवर कर दिया तूने। मेरे बर्दाश्त की हद पार कर दी तूने। तू दफा हो जा इस घर से। चल। कार्तिक जी, मेरी बात में निकल।
चल रहा है ये सब? तुमने मेरी शादी का इतना घिनौना मजाक उड़ाया और कोई नहीं मिला तुझे तो तूने अपनी बहन का घर उजाड़ा। पति तो तूने छीन लिया, इसके साथ साथ उसका नाम लेके रोने का हक भी छीन लिया। इससे अच्छा तो यही होता कि मैं विधवा हो जाती। मुझे घिन आती है तुझे अपनी बहन कहते हुए। होश ठिकाने हैं तेरे? दिमाग सटक गया था क्या तेरा? शर्म नाम की चीज नहीं है? चैला अपनी बहन के पति के साथ तू चुल्लू भर पानी में ना डूब मर तू। मन तो करते तेरी जान ले लूं मैं। यकीन नहीं हो रहा कि तू मेरी कोख से पैदा हुई है। अपनी जिंदगी की गुत्थियों को उलझाती और उलझाती रही आप। आपने कभी अपने बच्चों को वक्त दिया है? जिस दिन मैंने किशोर से शादी की है उस दिन से आप अपने मान सम्मान को बरकरार रखने के लिए किशोर के खिलाफ मेरे मन में जहर घोला। जहर बोया आपने तो फल तो विष से भरा होगा ना ताई। मेरे पति को घर से भागने पे आपने मजबूर किया। कभी आपने ये सोचा कि मेरे मन पे क्या बीत रही है, मैं क्या चाहती हूँ? मेरे पति को ढूंढने की कोशिश की आप लोग ने, मेरे टूटे हुए दिल को संभालने की कोशिश की आप लोग ने। आप हमेशा ये कहती रही कि अच्छा हुआ किशोर भाग गया यहाँ से। हमेशा ये कहती रही कि किशोर मेरे लायक नहीं है, पर पलट के कभी आपने मुझे देखा? फुर्सत कहाँ थी आपको? आप तो अपनी दुनिया में मस्त थी और आपकी उसी दुनिया में हम लोग के लिए वक्त नहीं था। ताई प्लीज बस, संभाला किसने मुझे? प्यारे मोहन, प्यारे मोहन। हाथ की मेहंदी का रंग उतरा नहीं, ये आदमी आपके तानों से छन्नी होकर अपने पत्नी का दामन छुड़ाकर दुम दबा के भाग गया। ये भी नहीं सोचा कि सास का गुस्सा पत्नी पर नहीं उतारना चाहिए। सबको यहाँ अपनी अपनी पड़ी थी, किसी ने मेरे बारे में नहीं सोचा, किसी ने भी नहीं। अगर इसे माफी मिल सकती है तो मुझे क्यों नहीं? हाँ, बहक गई थी मैं जानती हूँ मेरी गलती है, पर ठीक है, अगर आप लोग मुझे माफ नहीं करना चाहते हैं तो ये भी मुझे मंजूर है। इस घर में गुनहगार की तरह जीने से अच्छा है कि मैं इस घर को छोड़ के चली जाऊं। ये सब क्या हो गया कार्तिया? मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि बिंदु ऐसी गिरी हुई हरकत करेगी। सब गड़बड़ हो गई रे, सब ये सब गलती आपकी। ये तो क्या बोल रहे हैं? सही बोल रहा हूँ ताई, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। सारा दोष आप ही का है। आज जो कुछ भी हुआ उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप। आपने अपने बच्चों को कभी भी किसी बात पे भी ना रोका ना टोका। उनकी हर बात मानी, उनकी हर जिद पूरी की, लेकिन उन्हें सही और गलत का फर्क कभी भी नहीं समझाया। जो चीज अपनी नहीं है उस पे हक कैसे जमाना है, ये उन्होंने आपसे सीखा। जब ये कॉलेज में फेल हो गई थी तो अपनी कहानी बताकर इन्हें घर बिठा दिया। और किशोर
किशोर जब घर छोड़ के चला गया था तो किशोर की गलती थी। जब बिंदु दी प्यारे मोहन के साथ हेमा दी का मजाक उड़ा रही थी तो आप हेमा दी की बेवकूफियों पे हंसती रही। उनकी बेवकूफियों को सुधारने की कोशिश भी नहीं की आपने ताई। आज मेरी दोनों बहनों की जो हालत हुई है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही की वजह से हुई है। देखिए, सुरभि को देखिए, बचपन में ही मां का साया उसके ऊपर सोट गया था, लेकिन उसने अपने आप को, अपने परिवार को अच्छे से संभाला। अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत से उसने अपने बाबा का इलाज भी किया और साथ ही साथ पढ़ाई भी करती रही। और यही नहीं, उसने एक नहीं अनेक जिंदगियों को संभाला। सूरी जब इस घर में आई, उसने आई को ठीक किया, साथ ही साथ शांति की जिम्मेदारी भी उठाई। आपने अपने बच्चों को क्या सिखाया? श्रीकांत काका की परवरिश अच्छी थी, लेकिन आपकी परवरिश, उसमें खोट थी ताई। मैंने इस घर की जिम्मेदारी कभी भी आपके कंधों पे नहीं डाली। अपना बचपन, अपनी जवानी, सब कुछ कुर्बान कर दिया मैंने इस घर के लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के चेहरे पे शिकन ना आ पाए। आपकी एक ही जिम्मेदारी थी, अपने बच्चों को संभालना, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देना, लेकिन आप वो भी अच्छे से नहीं निभा पाए। मेरी दोनों बहनों की जिंदगियां आपने बर्बाद किया था। आप एक अच्छी मां नहीं बन सकी। आज जो हुआ है ना, मैं उसके लिए आपको कभी भी माफ नहीं करूंगा। सुरभि ताई, अगर उसके कुछ गुण आपके अंदर आ जाएंगे तो इस घर के वारे नारे हो जाएंगे। आज पहली बार कार्तिक ने ताई का सच देखा और देखकर स्वीकार भी किया, और तुमने भी कार्तिक के सामने यह बात साबित कर दी है कि ताई कोई आदर्श मां नहीं है, बल्कि एक खोखली औरत है जो ढंग से अपने बच्चों की परवरिश भी नहीं कर पाई। एक अध्याय तो खत्म हो गया है ना सुरभि? एक अध्याय खत्म होने से पूरी कहानी नहीं खत्म हो जाती किशोर जी। अभी तो सिर्फ एक पड़ाव पार हुआ है, लेकिन जब तक मैं ताई की कहानी का अंत नहीं कर देती ना, तब
तब तक चैन से नहीं बैठ पाऊंगी मैं। अभी तो ताई के घिनौने चेहरे से नकाब हल्का सा खिसका है, पर पूरी तरह से उतरा तो नहीं है ना। ताई का पर्दाफाश करने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया था मैंने किशोर जी। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मनं सृजाम्यहम्। बहुत ही भद्दी चाल चली किशोर जी ताई ने मेरे खिलाफ। मैंने सखी का रूप लिया अपने परिवार और अपने सुहाग की सुरक्षा के लिए। लेकिन ताई ने उसे भी गुनहगार साबित करके कार्तिक की नजरों में गिरा दिया। कौन? सखी बोल रही हूँ। सखी कौन? वही जिसके कब्जे में तुम्हारी ताई और तुम्हारी दोनों बहनें और तुम्हारे जीजा हैं। सखी के 2 करोड़ रुपए तैयार। ये सखी चाहे जो भी हो, अगर ताई को एक खरोच तक पहुंची ना तो जमीन आसमान एक कर दूंगा उससे ढूंढने में, और उसकी ऐसी हालत करूंगा कि वो ना जी पाएगी ना मर पाएगी। पर तुम्हें कैसे लगा कि ताई गलती करेगी ही? जब इंसान ये सोचने लगता है ना कि उसे कोई झुका नहीं सकता, कोई हरा नहीं सकता, तभी इंसान सबसे ज्यादा गलतियां करता है। घमंड से उसका दिमाग भर जाता है, सर झुक जाता है उसका, कद छोटा हो जाता है। और वैसा ही ठीक ताई के साथ हुआ। आपको पता है किशोर जी, उस दिन घर से निकलते वक्त मैं जानबूझकर ताई को देखकर मुस्कुराई थी। आता नहीं। लेकिन ये बात ताई भला कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? मैं बस उनकी एक गलती करने का इंतजार कर रही थी किशोर जी, सिर्फ एक गलती। और ठीक वैसा ही हुआ। इसीलिए मैंने आपको अपने बजाय ताई के ऊपर नजर रखने के लिए कहा। ताई की लगाई हुई आग में मैं जली तो नहीं, पर बदले की आग ने मुझे लपेटे रखा। ताई जो मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ करती आई है और जो कर रही है, वो उचित नहीं है किशोर जी। जैसे शक्ति ने दैत्यों का अंत करने के लिए दुर्गा का रूप धारण किया था, ठीक उसी तरह ताई ने मुझे मजबूर किया दुर्गा रानी बनने पर। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा उन्होंने। उस गोडाउन के बाहर अगले ही दिन मैंने किराए की नकली शूटिंग रखवाई। मुझे मालूम था किशोर जी कि ताई जैसी तेज तरार औरत इतनी आसानी से नहीं मानेगी कि मैं सुरवी नहीं हूं। इसीलिए मैंने ताई की बात मानने से इनकार किया, उन्हें उल्टा जवाब दिया और उनके साथ काम करने से मना कर दिया। कसम गंगा मैया की, यही श्राद्ध बना देंगे तुम्हारे। इज्जतदार तो तुम कोनों कोने से नहीं, क्योंकि इज्जतदार लोग हम जैसे को अपने घर की बहू नहीं बनाते। फिर मैं दुर्गा रानी बनकर घर पर आई। लेकिन अब भी मैं ताई के शक के दायरे में थी। तूने तो मना कर दिया था ना, फिर कैसे आ गई? कैसे मालूम पड़ा तेरे को कि सुरभि इधर ही रही थी? इसीलिए मैंने ताई का विश्वास जीतने के लिए कार्तिक के साथ लड़ाई की। माफी मांगनी है ना तो ताई से मांगो। नहीं कार्तिक, वो उस काबिल नहीं है। कार्तिक के कहने पर भी मैंने ताई से माफी नहीं मांगी, पर अब भी ताई के शक के दायरे में थी मैं। ताई ने प्यारे मोहन को मेरे पीछे लगा दिया। ध्यान रखना भोलेनाथ, क्योंकि इसमें तुम्हारा भी हिस्सा है। लेकिन उस बेवकूफ प्यारे मोहन को यह नहीं पता था कि खिड़की से झांकते वक्त मैंने उसे देख लिया था
मुझे शराब की 2 घूंट पीते हुए देखकर उसे तो ये यकीन हो गया कि मैं सुरभि हो ही नहीं सकती। पर उस बोतल में शराब की जगह पानी था और अचानक से ताई वहां आ धमकी। क्या है? कैसी बेशरम लड़की है रे, दिन में चढ़ा के रख दी। अब ताई तो मान गई थी कि मैं सुरभि नहीं, पर अभी भी एक इंसान था जिसको दुर्गा रानी पर शक था। बिंदु दी। रजिस्टर ऑफिस वाले हादसे के बाद भी बिंदु दी को मुझ पर शक हो रहा था। इसीलिए जब ताई ने मुझे और कार्तिक को कमरे में भेजा, अब मैं देख चुकी थी कि बिंदु दी मेरे कमरे के बाहर थी। पति पत्नी के रिश्ते पर तो कानून भी सम्मान करता है, उस पर से पर्दा नहीं उठा था। पर बिंदु दी ने ये मर्यादा भी लांघ दी। इसीलिए दुर्गा रानी बने रहने के लिए मुझे कार्तिक से अपना हाथ छुड़ाना पड़ा। कार्तिक, वो मैं रसोई में गैस बंद करना भूल गई थी, मैं अभी बंद करके आती हूँ। ताई और उनके बच्चों ने बहुत ही घिनौनी हरकतें की। लेकिन ताई एक बात भूल गई कि जब एक औरत मजबूर होती है, जब उसका परिवार और उसका सुहाग संकट में होता है, तो वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि उसकी मजबूरी और उसकी कमजोरी उसकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। जब एक औरत अपने परिवार की खुशियों के लिए अन्नपूर्णा बन सकती है, तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए दुर्गा का रूप भी धारण कर सकती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से ये सब कर पाई हूं मैं। पापा, ताई की वजह से मैंने कार्तिक को बहुत दुख दिया, और उन्हें दुख देते देते मुझ पर क्या नहीं बीती। पर अब और नहीं सहूंगी। 3 दिन की चुनौती रखी थी ना ताई ने मेरे सामने। मैं भी इसी अखंड ज्योत को साक्षी मानकर शपथ लेती है कि 3 दिन के अंदर कार्तिक वर्मा की आखिरी दौलत मैं अपने नाम पर करवा देगी। आज दूसरा दिन खत्म होने वाला है। आज से एक नया अध्याय शुरू होगा, एक नया अध्याय नए कार्तिक का, जो ताई की असलियत और ताई की हकीकत से वाकिफ होंगे। कल महाशिवरात्रि के दिन ताई की असलियत सबके सामने लाकर रहूंगी मैं।